अब फिक्र कुदरत के कहर की और आसमान से बरसती आफत की, जिसमें कई विरोधाभास भी दिखने लगे। विरोधाभास ये कि बुंदेलखंड में हमेशा सूखा पड़ता रहा है, लेकिन इस बार बाढ़ कैसे आ गई, वो भी जबरदस्त बाढ़। ये बाढ़ क्यों आई, इसके बारे में बताने से पहले प्रकृति के प्रकोप की आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप। आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। वैसे तो ऐसी तस्वीर पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही है, लेकिन आज इस लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ गाड़ियां आ गईं, जिसकी वजह से कभी 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना और आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 10 लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। इस खबर के बाद बुंदेलखंड की बाढ़ पर एक विशेष रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। हमने सूखाग्रस्त इलाके में बाढ़ की पहेली को डिकोड किया और ये पता लगाया कि इस इलाके में पानी ने हाहाकार क्यों मचा रखा। यूं तो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में पानी ने तबाही मचा रखी, लेकिन देश हैरान है बुंदेलखंड की इन तस्वीरों को देखकर और समझना मुश्किल है कि आखिर इस साल इस इलाके का सूखा कैसे टूट गया। इस सवाल का जवाब आपको चौंकाएगा, लेकिन पहले आप इस विडंबना को समझें। देश ने जब भी बुंदेलखंड को देखा है, यहाँ की फटी धरती ही नजर आती है। सूखा ऐसा कि किसान की किस्मत फूट जाती है, लेकिन इस साल उसी सूखे प्रदेश की तस्वीर बदली हुई। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। मकान डूब चुके हैं, खेत खलिहान डूब चुके हैं। मानो पूरे बुंदेलखंड ने जल समाधि ले ली। जहां लोग गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही करते रहे, वहां पानी ही काल बन गया है। जहां जिंदगी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती थी, वहां सड़कों पर नावें चल रही। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के हालातों का इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर घर बार पानी में समा गए हैं और जान बचाकर भागे लोग अब सड़क किनारे झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, ताने ताने के लिए मोहताज है। रात में बाढ़ आ गई, पानी भर गया, सोते पड़े, कुछ निकाले पाए, कुछ न निकाले पाए, सामान बह गया। पूरे घर में पानी भर गए। घर की चाबी कुछ सामान हमारा छत के ऊपर रखा है। फसल थी बाढ़ कटन सब चाहिए, तिली अरहर जुंडी सब चली गई। घर मकान बूढ़ रहे हार के। बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे। घर मकान चले गए, फसलें चली गईं और मकान लोगों के गिर गए। बुंदेलखंड में आसमान से इस साल ऐसी आफत बरसी कि नदियां खतरे के निशान को पार कर गई। डैम ओवरफ्लो हो गए। एक ओर तो नदियों का पानी, तो दूसरी ओर डैम से छोड़ा गया पानी प्रलय बनकर बुंदेलखंड पर टूटा है। हैरानी इस बात की कि हमेशा सूखे से जूझते रहे बुंदेलखंड में बाढ़ क्यों आई। इस सवाल की जब हमने पड़ताल की तो वजह चौंकाने वाली थी। भारतीय मौसम विभाग के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि यहाँ हर साल की तुलना में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई। सिर्फ अगस्त में ही बादल ऐसा बरसा मानो पूरे बुंदेलखंड में बादल फट पड़े। अधिकतर जगहों पर 5 से 7 गुना ज्यादा बारिश हुई, जिसने सूखे क्षेत्र में भी सैलाब ला दिया है। 5 से 7 गुना ज्यादा बारिश से नदियों में उफान आ गया और बांधों में ज्यादा पानी रोकने की ताकत ही नहीं बची। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने चित्रकूट में 170% ज्यादा बारिश हुई। ललितपुर में आसमान से 149% ज्यादा पानी गिरा है। महोबा में यह आंकड़ा 74% के करीब है। झांसी में इस महीने अब तक सामान्य से 70% ज्यादा पानी बरसा है। पानी के लिए तरसने वाले महिरपुर में भी 16% ज्यादा बारिश हुई। यानी भारी बारिश ने ही सूखे बुंदेलखंड में सैलाब ला दिया। पानी मांगते रहे लोग पानी पानी होने लगे। लेकिन एक सवाल और भी है, वो ये कि बुंदेलखंड में इतनी बारिश क्यों हुई। माना जा रहा है कि इसका जवाब है जलवायु परिवर्तन, जिसके कहर से सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी ने भी वार्निंग दी और दुनिया के जाने माने ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मैस्की ने भी आगाह किया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघलने के कारण तूफानी बारिश, बादल फटने और बाढ़ जैसी विपदाएं ज्यादा देखी जा रही और आने वाले समय में और बढ़ेंगी। स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी बरसात होती है और जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में मौसम के असामान्य व्यवहार, जिन जगहों पे की कम बरसात होती थी वहाँ पे ज़्यादा बरसात
और जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ पे कम बरसात देखने को मिलता है। बुंदेलखंड में भीषण बारिश होने और भयंकर सूखा पड़ने, दोनों ही कुदरती आफत के लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी बड़ी वजह है। 2016 में आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट और एक एनजीओ की स्टडी में सामने आया था कि बुंदेलखंड का एक बड़ा इलाका पठारी है और इस तरह का पठारी इलाका देश में कहीं नहीं देखने को मिलता। पठारी होने से यहाँ बारिश के बाद जमीन ज्यादा पानी सोख नहीं पाती, जिसका नतीजा ये होता है कि जितनी तेजी से बारिश होती है उतनी ही तेजी से ज्यादातर पानी बह जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड आती है, नदियां उफन जाती हैं। यानी बुंदेलखंड में आई बाढ़ के लिए बारिश जिम्मेदार है और वहां की धरती जिम्मेदार है, जो बारिश का मामूली पानी भी नहीं सोख सकती। हालांकि पानी के लिए तरसते बुंदेलखंड में पानी से आई तबाही के बाद एक बार फिर सरकार को सुधाई कि इसे रोका कैसे जा सकता है। इसीलिए नदी जोड़ो परियोजनाओं को सरकार की जो तैयारियां हैं उस पर चल रही हैं। नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास अक्टूबर में होने जा रहा है। इस बारे में 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनी थी और उसे अमली जामा पहनाने के लिए सिंचाई विभाग सक्रिय हो गया था। 231 किलोमीटर लंबी नहर निकाली जाएगी जो केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ेगी। इससे एक और जहां नदियों में उफान आने से बाढ़ का संकट टलेगा, तो वहीं बूंद बूंद को तरसने वाले बुंदेलखंड के कई इलाकों में पेयजल की समस्या कम हो जाएगी। जरा सोचिए, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब इस योजना के बारे में सोचा जा रहा था। कितने साल हो गए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।